हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 9th क्लास के मैथ्स के बारे में। यानी 9th क्लास के अंदर सेकंड जो चैप्टर रहने वाला है बहुपद वाला, उस चैप्टर को हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। आज हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी तरह से 9th क्लास का सिलेबस आपको मैथ्स का करना है, तो इसी चैनल पर आप जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है दूसरा चैप्टर है और दूसरी एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 2 है और 9th की मैथ्स है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, जो बहुपद दे रखा है, बहुपद क्या है, ये एक समीकरण दे रखी है। इस समीकरण के अंदर हमें मान ज्ञात करना है। एक तो x = 0 पर मान ज्ञात करना है, दूसरा हमें x = -1 पर करना है, तीसरा हमें x = 2 पर करना है। तो इसी तरीके से हम पहले नंबर का जो करने वाले हैं x = 0 पर, तो वो देखिए x = 0 पर बहुपद का मान ये हमें लिखना है, बहुपद का मान। ठीक है, ये जो 5x - 4x² + 3 है, इसे आप क्या करना है, px मान लीजिए। ठीक है, 5x - 4x² + 3 ये हो गया। अब जो x है, इसकी जगह पहले में क्या दिया है, x बराबर हमें 0 रखना है। तो p बराबर जो 0 है, x की जगह 0 है, तो यहाँ पर देखिए 5x की जगह हम 0 रखेंगे, तो 0 - 4 0 की स्क्वायर हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, 5 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आएगा, -4 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 की जो स्क्वायर है वो 0 हो जाएगी, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 प्लस में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3, यानी p0 का मान कितना है, 3 है। तो इसी तरह से दूसरे का जो आंसर है वो हम निकाल लेंगे। x = -1 दे रखा है, तो सेकेंड है x = -1। ये हमें जो बहुपद दे रखा है इसके अंदर हमें रखना है। यहाँ पर x बराबर क्या रखना है, -1 रखना है। तो p - 1 बराबर में क्या है, 5 × x है, 5 × यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं इसे, -1। उसके बाद में है -4 - 1 की होल स्क्वायर +3, ये है। इसे अब हल करने वाले हैं, तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5 आएगा। फिर जो -1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में +3 हो जाएगा। 3 होने के बाद में ये कितना हो गया, माइनस और माइनस है वो जुड़ते हैं, तो माइनस और माइनस जुड़ करके कितना होएगा, -9 हो जाएगा, और प्लस में क्या है, 3 है। अब -9 + 3 है, तो ये क्या होने वाला है, -6 होने वाला है। तो p के अंदर जो 1 रखा था हमने x के मान, -1 का मान है वो आ जाएगा -6। अब जो 3 नंबर है, 3 नंबर वाला है x = 2 का, तो x = 2 का हम मान ज्ञात करेंगे। देखिए तीसरा रहने वाला है, ये तीसरा हो जाएगा x = 2 रखने पर बहुपद के अंदर हमें x = 2 रखना है। तो p2 का मान क्या होगा, यहाँ पर 5 × x है, तो 5x की जगह 2 रख देंगे, -4 रख देंगे, 2 की होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 3 हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने 2 रखा है। उसके बाद में p2 का मान क्या होगा, p2 का मान होगा, देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 10 आएगा। -4 है, 4 हमने यहाँ पर 4 है वो ब्रैकेट के बाहर है, और 2 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 4 होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, 60 आने वाला है, +3 आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से इसका जो समीकरण है वो हमें हल करना है। p2 का मान कितना आएगा, -10 और 16 माइनस के यहाँ पर 6 आ गए, और प्लस के 3 है, तो ये कितना आएगा, -3 इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, p2 का मान आ गया -3। तो इसका मान रखने के बाद बहुपद का जो मान है वो आएगा -3। तो ये तीसरे का आंसर था। इतना ही क्वेश्चन था, बहुत ईजी तरीके से इस क्वेश्चन को हमने बताया। इस चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। साथ ही आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।